मुख्तलिफ मोहल्लों से बच्चों को अगवा करता हूँ। गुर्दे कटदे बच्चे दे ते ओ जिहड़ी लाश होंदी ओ किते सट्टदे ऊपर नार अगवा करने के बाद 5,000 रुपए के उसके गुर्दे निकाल कर फरोख्त कर देता हूँ। ते ओनू की करना है, किथे ले जाना, किथे भेज वो वाले दे, गुर्दे गड़ी किथे भेज दे, शेरे शेरेकोट भेज दे। किन्ने पैसे मिलदे ने, किन्ने पैसे मिलदे? 5,000। फिर वो ये भी एतराफ़े जुर्म करता है कि मैंने इससे पहले अपनी ही बेटी का गुर्दा निकाल कर फरोख्त किया था। मैं आपकी धी मारी 5,000 मार देते। एक ढोल बजाने वाला जो शख्स है वो एक 9 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो शहरियों के हत्थे चढ़ जाता है, फिर वो खूब उसकी दुर्गत बनाते हैं। इस वीडियो को लेकर तमाम जो वालिदैन है वो खौफ व हरास में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे एक न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि लौर के थाना हंजरवाल के इलाके शादीवाल में जहाँ पर एक ढोल बजाने वाला जो शख्स है वो एक 9 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो शहरियों के हत्थे चढ़ जाता है, फिर वो खूब उसकी दुर्गत बनाते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल होती है उसमें वो एतराफ़े जुर्म करता है कि मैं मुख्तलिफ मोहल्लों से बच्चों को अगवा करता हूं और अगवा करने के बाद 5,000 रुपए के उसके गुर्दे निकाल कर फरोख्त कर देता हूं और शेराकोट में मैं वहां पर जाके फरोख्त करता हूं। और फिर वो ये भी एतराफ़े जुर्म करता है कि मैंने इससे पहले अपनी ही बेटी का गुर्दा निकालकर फरोख्त किया था। तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर एक कहराम बरपा हुआ है और तमाम वालिदैन जो हैं वो खौफ व हरास में मुब्तला हैं कि क्या इसमें हकीकत है, क्या बच्चों के साथ इसी तरह हो रहा है, वो भी फ़कत 5,000 रुपए में। किसी का भी नन्ना जो फूल है वो अगर बाहर निकलता है तो उसको उठाकर किडनैप कर लिया जाए और फिर उसको उसके गुर्दे निकालकर फरोख्त कर दिए जाए। तो नाज़रीन इकराम, इस केस के पसे मंजर में असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस शख्स का ताल्लुक कहां से है और इसने क्या अपनी ही बेटी के गुर्दे फरोख्त किए थे या नहीं किए थे, और फिर पाकिस्तान में हर साल तकरीबन कितने चिल्ड्रन जो हैं वो मिसिंग होते हैं, कितने बच्चे किडनैप होते हैं, फिर उनके साथ किस तरह जो कि सेक्सुअल अब्यूज़ और बाकी जो मामलात किए जाते हैं, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में शख्स एतराफ़ करता है कि मैंने 5,000 रुपए की खातिर अपनी बेटी के भी गुर्दे निकाल कर फरोख्त कर दिए थे और इस बच्ची को मैं जो रील का धागा होता है वो लेने के बहाने में इसको दुकान पर ले जा रहा था और वहां से मैंने इसको अगवा करना था, लेकिन बच्ची ने शोर मचा दिया। तो नाज़रीन किराम, अब आपको बताएंगे कि मुकदमा नंबर 4016/24 जो है वो दर्ज हो चुका है, जिस पर जो मुकदमे की दफात हैं वो लगी हैं 511 और 363। मैं 511 आपको बताता चला जाऊं। इसका ये होता है कि अगर आपका जुर्म साबित हो जाता है तो फिर आपको उम्र कैद की सजा होती है। 363 इसमें अगवा करने की कोशिश और 365 जो है वो होता है, वो अभी लगी तो नहीं लेकिन वो है कि आप इसने अगवा कर लिया है। तो नाज़रीन किराम, जो साइल है उसका नाम सदीक है, जिसकी बेटी मिसमा सदीक 9 साल की है। वो अपने मामू के यहाँ राइश पजीर होती है शादीवाल के इलाके में और उसके मामू जो हैं उसको धागा जो होता है, एक हम जो कपड़ों के ऊपर सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो खरीदने के लिए बाहर बेचते हैं और वहाँ पर ये ढोल बजाने वाला जो शख्स है ये बच्ची को वरगला रहा होता है और उससे बातचीत कर रहा होता है और वहां पर बच्ची जो है वो शोर ववेला कर देती है और वहां से जो बाकी जो शहरी हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इस शख्स को पकड़ लेते हैं और फिर इसकी खूब दुर्गत बनाते हैं। नाज़रीन इकराम, आप वीडियो में भी बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह वो शहरी बोलते जा रहे हैं और उसके ऊपर तशद्दुद करते जा रहे हैं, उसी तरह ये जो शख्स है ये अतराफ़े जुर्म करता जा रहा है और तमाम जो मलबा वो अपने ऊपर गिराता जा रहा है। लेकिन इसके पसे मंजर में हक़ाइक़ कुछ यूं हैं कि इस शख्स का ताल्लुक जिला उकाड़ा के शहर इनाला खुर्द से है और इनाला खुर्द से आगे गांव आता है तकरीबन 7 किलोमीटर पर तेरावन्नार। ये तेरावन्नार का रायशी है, इसका नाम अशरफ अली बताया जा रहा है और ये शख्स इससे पहले भी छोटी मोटी चोरियों में मुलविस रहता है। आज से तकरीबन 4 से 5 माह पहले हमारे ज़राए के मुताबिक ये थाना सदर इनाला खुर्द में भी गिरफ्तार हुआ था। वहां पर जब पुलिस ने इससे इन्वेस्टिगेशन की तो उस वक्त इसने कहा जी कि मैंने चूचक रोड पर एक
बहुत बड़ी डेवो बस को भी लूटा है, मैंने ये भी किया वो भी किया। लेकिन जब पुलिस ने इसके मुतालिक तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन की, तब पुलिस भी हैरान रह गई कि यहाँ पर जो ये चीज़ें बता रहा है इस तरह का मामला ही नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम, इसके असल हक़ाइक़ जो सामने आए, वजूहात वो ये हैं कि ये शख्स मेंटली तौर पर अपसेट है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इसने इतनी हैरत ज़दा बात की थी कि यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी का गुर्दा निकाल कर बेच दिया था। नाज़रीन किराम, इस बात में भी बिल्कुल सदाकत नहीं, क्योंकि ये शख्स शादीशुदा नहीं है। ये 13 वन्नार गांव में रहता था, वहां से ये मूव करके एक और गांव में चला गया, 3 वन्नार में रहने लग गया। वहां के लोगों से भी और वहां के जो मुकामी अफराद हैं उनसे भी मैंने जो कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की, तो यही था कि इसका कोई मेंटली लेवल जो है वो थोड़ा सा अपसेट है, जिसकी वजह से इसको जो वो कहते जा रहे हैं वो मानता जा रहा है कि जी बच्चों को हम पकड़ते हैं, गुर्दे निकालते हैं, फिर उसके बाद ये नहरों के अंदर, नदी नालों के अंदर फेंक देते हैं। और इस वक्त इस वीडियो को लेकर तमाम जो वालिदैन हैं वो खौफ व हरास में मुब्तला हैं। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, बाहर भेजने में, गली मोहल्लों में भेजने में या किसी रिश्तेदारों के यहाँ भेजने में बड़े ही परेशान दिखाई देते हैं। नाज़रीन किराम, इस वाक़े की असल हकीकत तो ये है, लेकिन नाज़रीन किराम हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में तकरीबन हर साल कितने बच्चे जो हैं, इस बात में भी हकीकत है कि बच्चे जो हैं वो गुमशुदा होते हैं, नो डाउट, क्योंकि ज़ैनब जैसे केस भी आपने बाखूबी जो कि वो देखे हुए हैं कि वो शख्स जो ज़ैनब को कत्ल करने के बाद फिर उसके नमाज़े जनाजा में शरीक हो जाता है। नाज़रीन किराम, आपके साथ डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट शेयर करेंगे जिसमें लिखते हैं कि इन द रिसेंटली पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ रोशनी हेल्प 1138 आ नॉन प्रॉफिट फ्रॉम कराची, एक ऐसा अदारा है जो बगैर मुनाफा काम करता है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि a total of 2633 cases of missing children were reported in the country from January to December 2023। जो कि एक ऐसा अदारा है जो गैर मुनाफा काम करता है कराची के अंदर, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2023 में तकरीबन 2633 जो बच्चे हैं उनको अगवा किया गया है। और अगवा करने के बाद उनके साथ क्या किया गया है, ऑफ दोज 1942 were successfully recovered and more than 600 children were still missing and efforts were underway for their recovery. The report also said that the bodies of 33 children were recovered। बताया जा रहा है जिसमें तकरीबन जो 600 बच्चे हैं वो अभी भी लापता हैं, गुमशुदा हैं, जबकि 1942 जो बच्चे हैं उनको सेहतयाब तौर पर जो कि उनको रिकवर कर लिया गया था, वापस उनको उनके ही वालिदैन के पास पहुंचा दिया गया था। लेकिन जब 600 बच्चे हैं वो अभी भी मिसिंग है। उसमें बताया जा रहा है कि जो 33 बच्चों की बॉडीज मिली हैं, उसमें बताया जा रहा है तकरीबन 33 बच्चों की जो बॉडीज मिली हैं, डेड बॉडीज, वो किस तरह की थी। उसमें जनाब 33 बच्चों की जो डेड बॉडीज मिली हैं उनमें ये है कि सो दैट द बॉडीज ऑफ 33 चिल्ड्रन वर रिकवर्ड विद 20 ऑफ देम सेक्सुअली अब्यूज्ड एंड मर्डर्ड, जिसमें 20 जो बच्चे थे वो सेक्सुअली अब्यूज्ड हुए थे और उसके बाद उनको मारा गया था, जिस्मानी तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद उनको मारा गया। 7 बॉडीज वर रिकवर्ड फ्रॉम मेन होल्स एंड ड्रेन्स, जो कि 7 बच्चों की जो लाशें हैं वो मेन होल्स और ड्रेन के अंदर से मिली हैं। एंड while 5 children had died in accident, जबकि 5 जो बच्चे हैं वो एक्सीडेंट में, हादसात में शिकार हुए हैं और वो मरे हैं, ये उन्होंने तफसील बताई है। और नाज़रीन किराम, इसके बाद इट शुड बी नोटेड दैट द अबव फिगर्स आर द रिपोर्टेड केसेस एंड द एक्चुअल मेंबर में बी हायर। उसमें ये कह रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो कि नोट हैं, जो कि रिपोर्ट के मुताबिक सामने आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा इसमें तादाद हो, नंबरों की तादाद ज़्यादा हो, ये 2600 से हो सकता 5000 बच्चे भी हों। लेकिन हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए या दादो शुमार आए हैं वो ये हैं कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक एक साल में इतने ये बच्चे जो हैं वो अगवा होते हैं। और नाज़रीन किराम, उसके बाद बताया जा रहा है कि
more than 2600 children were reported missing in Pakistan in last year, and this issue of missing children need to be looked at from the perspective of children rights. بتایا جا رہا ہے کہ 2600 جو بچے ہیں وہ مسنگ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے 600 بچے ابھی تک اسٹل مسنگ ہیں وہ، اور اس ایشو کو ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کے لیے بچوں کے نقطہ نظر کو. تو ناظرین کرام، یہ تمام تر تفصیلات تھی کہ کس طرح ان بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان بچوں سے کیا کیا کام کروائے جاتے ہیں کہ ان کو جسمانی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، ان کو نشے کی خرید و فروخت میں استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ان بچوں سے بہت سے گھنونے کام کروائے جاتے ہیں. اور اکثر اوقات ہمیں جو کہ ڈرین ہولز اور باقی جو ندی نالوں کے اندر بچوں کی تیرتی لاشیں بھی نظر آتی ہیں. تو میری والدین سے یہی گزارش ہے کہ خدارا اپنے بچوں کی ان کی دیکھ بھال کریں، اور اس طرح کی دیکھ بھال کریں کہ جب آپ کے بچے گھر سے باہر نکل رہے ہوں تو ان کے ساتھ کسی نہ کسی بڑے شخص کو لازمی بھیجیں، گھر کے کسی افراد کو، تاکہ جو آپ کے بچے ہیں وہ غیر محفوظ نہ رہ سکے. تو ناظرین کرام، اس کے متعلق، اس شخص کے متعلق جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں ہے، اس کا نام سلیم ہے، یا پھر بہت سے یوٹیوبرز بھائی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس سے پہلے یہ کیا تھا. ناظرین کرام، اس نے بچی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے گردے نکال کر اتنے بچوں کو فروخت کر دیا، اس میں سراسر بالکل یہ جھوٹ ہے اور کوئی بھی اس میں حقائق نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.